तो ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहे जिस नक्षत्र में गायब हुई है मिलने के चांस हैं, लेकिन वहाँ कर्म प्रधान चलेगा। अगर आप काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी आपको उसका फल मिलेगा। मतलब काम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो मिलने के चांस हैं। वो बात मेरे मन में थी। 1 महीने बाद बच्ची ने बताया कि सर वो मोबाइल जो है अभी उसमें सिम नहीं था, लेकिन ईमेल आईडी वही मेरी वाली चल रही है, और लड़का जो था उसने उसी ईमेल आईडी पे व्हाट्सएप जो चलाया, समझ लो। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। पुलिस में बहुत आसान है, सर्विलांस पे लगा देगा नंबर। पुलिस से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए कंप्लेन करना पड़ेगा, तब जाकर सर्विलांस पे लगेगा। ये तो उसे सर कौन बहुत जल्दी से घुमाएंगे। हम जानते थे यहाँ दो वहाँ दो, जितना प्रेस बन पड़ता था। वो ईमेल आईडी अपने मोबाइल में एक्टिवेट किया गया। जो बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं उनको पता होगा, पासवर्ड पता था बच्चे को, ईमेल आईडी अपने में एक्टिवेट किया गया। लेकिन सबको पता होगा उसमें अगर आप ये एक्टिवेट कर लिया तो लोकेशन अपने आप साफ आएगी, उस मोबाइल की लोकेशन आप आओगे। लेकिन लोकेशन तभी काम करेगा जब इंटरनेट चल रहा, और इंटरनेट तो चलाता ही नहीं था। 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन एक लोकेशन मिल गई बच्चों की। ये शायद 3 तारीख की बात थी, मतलब शनिवार छुट्टी के दिन 2 दिन पहले बात। लोकेशन उसकी मिल गई कि सर कटरा के पास की लोकेशन। तब ये हुआ कि अब चाहे जहां से लाया जाए इसको लाया जाए। अच्छा, आज के जमाने में सबसे सस्ता क्या है जानते हो? उसमें जब बदल गया था, रियलिटी बता रहा हूँ बच्चों, जो कहे डरे ना मूर्ख है। बच्चा चोर के अफवाह, समझो, बच्चा चोर के अफवाह। मोबाइल लेने आए, सामने वाला मोबाइल नहीं देना चाह रहा है, झूठे खिला दे, ये बच्चा पकड़ने आए। उसके बाद तो गांव की भीड़ जानती ही हो, अब क्यों नहीं मारा, वो भी हाथ साफ कर लेता मोबो के दिया। चलिए फिलहाल ये सब तो था ही। तो लोकेशन निकाली गई, लोकेशन निकली जगदीशपुर की। फिर अगले दिन फिर से इंटरनेट ऑन किया गया, लेकिन लोकेशन मिल नहीं रही थी। तो दोपहर में 1 बजे इंटरनेट ऑन हुआ, लोकेशन मिली। अगर कोई कटरा गया हो तो 2 पेट्रोल टंकी है, दूसरी वाली पेट्रोल टंकी के पास लोकेशन मिली। बच्चों सारे बच्चे आके यहाँ बैठे थे, लेकिन ये हुआ चलो बच्चों को प्रैक्टिस चल जाएगा। टीचर आते हैं सिद्धार्थ, तो उनको मिल लिया, उस लड़की का जीजा हुआ है तो उनको बुलवा लिया, भाई घंटा भी कोई रहे पहचानने के लिए। फिर तीनों लोग गए, बारिश हो रही थी उस दिन याद होगा, गए। लेकिन समस्या ये थी कि जहाँ जहाँ मोबाइल लेके वो गया था लोकेशन, वहाँ हम लोग ट्रेस करते हुए जा रहे थे। और जाके फोटो दिखाए, लोग कहे ये एक लड़का उसकी फोटो मैच कर गई। हमने कहा देखिए फोटो, सिद्धार्थ सर साथ में थे, मैंने कहा सर मिल रहा है क्या? वो कांपने लगा, कहा नहीं भी हम नहीं है, बेकार परेशान है। अच्छा, उस लड़के का नाम तक पता चल गया। उस लड़के का नाम तानिल, जिसके बाद एक लड़का और तानिल नाम, तो उसका चेहरा भी मैच कर रहा था कटरे का। कब दिमाग वहां जाने लगा, घूम फिर के काफी लंबी जलेबी शनि बाबू। फिर लास्ट में जाकर के गूगल से उसको कांटेक्ट नंबर निकल आया, तो मोबाइल में लगा, तो एक बार कांटेक्ट नंबर निकल आया। थाने बात करके गए, पुलिस वहां कटरा गुलाब सिंह से रेडी थी। उन्होंने कहा कि सर घर पहुंचे ही तब हमें कॉल करेंगे। लेकिन मेरी प्राथमिकता थी कि मान लो कोई गिरा पाया हो तो क्यों पुलिस को बुलाएं, पुलिस जानते हो आएगी, थोड़ा डांटेगी, फटकारेगी, या हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट करे ना बच्चों। तो ये हुआ चलो किसी और दिन आएंगे, 2-3 घंटा हार थक गए। तो लास्ट में दिमाग काम किया कि कल रात की जो लोकेशन थी, रात वाली लोकेशन भी चले, क्योंकि रात को जाना तो लोग कहाँ रहते हैं, तो जरूर वो घर पे रहा होगा। तो लास्ट रात वाली लोकेशन में जब गए तो वहाँ एक दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ था। ये हुआ यार यहाँ जगराते में आया होगा। अब एक फोटो उसकी थी, लेकिन बहुत ब्लर फोटो थी, बहुत ब्लर, समझ नहीं आ रहा था कौन। तो उस पंडाल में दिखाया गया, पता नहीं कितने लोगों को फोटो दिखाया गया कि क्या आपने देखा है, क्या आपने नहीं देखा है। लोग पूछते भैया कहाँ कमुआ है, तो ये आपने देखा है, बस ऐसे एक काम था। भाई क्या होता है, गांव वाले इस मामले में बहुत एकता दिखाते हैं। मेरी मोबाइल गैप इनके पास है, हो सकता है पड़ोसी ने भी हमें कहीं नहीं देखा, जाके बताएंगे मोबाइल भूलने वाले आए थे, मैंने उनको गुमराह कर दिया। लेकिन ये नहीं जानते कि लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि पूरे देश में सबसे बृहद दिमाग शिक्षक का होता है। शिक्षक का जो माइंड होता है, क्योंकि वो हर तरह के बच्चों को पढ़ाया होता है, वो इस तरह के बच्चों को पढ़ाया होता है और इस तरह के बच्चों को पढ़ाया होता है। हर मीटिंग तो किसी तरीके से लोकेशन पहुंचे, उसके घर पहुंचे। अब घर पहुंचे तो लड़का आपका मेज करता, उससे पूछा गया कि देखो ये मोबाइल है, आपसे यहाँ लोकेशन मिली, फोटो आपकी है। नहीं मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। तो फिर यहाँ पे शाम काम नहीं आया, दाम का कोई चांस नहीं था, तो फिर थोड़ा दंड वाला मामला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थाने से पुलिस में बुला रहा हूँ, वो आपको बताएगी। जैसे थाने के नाम सुने वो कांपने लगा। मैंने कहा देखिए मोबाइल गिरी थी, पूरी लोकेशन नहीं दिखा रही, फोटो तुम्हारी है, अगर मोबाइल दे दिए तो किसी तरीके से तुम्हें बचा लेंगे, किसी तरीके से तुम्हें। लेकिन वो मोबाइल उसको किसी सीनियर व्यक्ति ने दी, जो सीनियर व्यक्ति था
लफंगा टाइप का, क्या बताएं कैसे टाइप का था, क्योंकि उसने मोबाइल पे कहा नहीं मुझे दीजिएगा मत, हम आ रहे हैं, हम देख लेंगे कौन आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है आने दीजिए, अगर इनको फूटने का मन है भाई, पुलिस वहाँ से आएगी कुछ आपको मारेगी, आ जाए। तो मैंने मोबाइल बात किया, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ मोबाइल किसकी, आओ ट्रेन से पहले। फिर उसके बाद वहाँ 2 बच्चे थे तो हमारे पढ़ाई हुए, उसी घर आए थे, तो मम्मी को लेकर के आए, मम्मी बेचारी उनके रोने लगे, भैया पुलिस ना बुलाओ, पुलिस ना बुलाओ। जबकि अभी मैंने डायरेक्ट पुलिस से बात नहीं की, दोस्त से बात की, जो थाने में है वो वहाँ से रेडी रखी। लेकिन दिमाग ये होता है बच्चों काम अपना बन, दिमाग ये होता है बच्चों काम अपना बन जाए और किसी का नुकसान भी ना हो और ज़्यादा बड़ा झमेला भी नहीं। तो फिर उसने कहा कि भैया हम मोबाइल बात करवाते हैं, अगर आपकी है तो आपको देंगे। आधे घंटे उनकी बात चली, आधे घंटे बाद कंप्लीट हो गई थी और पूरी भीड़ का अभी यही था, भैया अगर नहीं है तो मत दो, रखे रहो, वो आएंगे शाम को। कहाँ बाहर गए सुनाओ जो मोबाइल दिया, जबकि बगले बैठा था। हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कोई बताइए वो क्या करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी जाएगी, क्योंकि थाने में केस होगा तो नौकरी उनकी जाएगी। जब इतना डर उसको लगा तो तुरंत फोन किया, भैया मोबाइल दे दो दे दो। हमने कहा हम लेंगे ही, फिर हाथ वो जोड़ने लगे, भैया ले लीजिए, हमने कहा समझ रहा हूँ। फिर वो व्यक्ति सुराहों से 3 मिनट में पता नहीं कहाँ से आ गया सामने, आगे भैया चाचा हमारे मोबाइल मिली थी, ऐसे गिरी। तो मतलब कोई गुनाहगार सा भी नहीं करना चाहता, चाचा मिली थी, चाचा मिली। तो मैंने भी उनसे कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन केस बनता तो बनता कि जब पब्लिक प्रॉपर्टी आपको गिरी हुई मिली किसी और की प्रॉपर्टी, तो आपने उसको 1 महीने अपने पास रखा, ये केस बनता। जानते रहिए आपका नसीब है कि अच्छे लोग आए मिलने के लिए, बुरे लोग आते तो आपको फंसा देंगे ना बच्चों। तो वहाँ भी बहुत मतलब थोड़ा बहुत जरूरी करते थे। फिलहाल मोबाइल मिल गई, फिर आते आते देर हो गई थी। पूरी घटना का प्रकरण यही है कि अगर आप कोई कार्य करना चाहिए मानवता के लिए, दूसरों के लिए, तो बहाना नहीं मिलता। नहीं हम देखते हैं एक्सीडेंट हो रहता है, लोग कहते हैं चलो देर हो रही है, तो हमारी रुकने की बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या करें वहाँ वो छूट जाएगा, मीटिंग है। तो आप सच में किसी मदद करना चाहोगे कि बहाने काम नहीं आएगा। और इसमें याद रखिएगा जब तक इस कोचिंग पढ़ेंगे आप लोग नहीं, जब यहाँ से चले भी जाएंगे, याद रखिएगा ना केवल जो टीचर्स आपसे जुड़े हुए हैं, बल्कि ऐसे 2 लोग हैं जो हर जितना संभव हो सकेगा मदद करेंगे आपकी हर क्षेत्र में। ओके, लास्ट बात, बदले में मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, अनुशासन। और वो अनुशासन जो आप अपने आप से बनाएं, हमें दिखाने के लिए नहीं है। हमको दिखाने के लिए आप बहुत अच्छा करो क्या मतलब, तो सच में आप अपने अंदर अनुशासन डेवलप करते हैं। जैसे सर ने कहा बच्चों माइंड रीड किया जाता है, यहाँ पे 6 साल से पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों का माइंड रीड कर रहे हैं, किसको कितने mg की गोली चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो माइंड रीड करना आता है तो दिमाग में क्या चल रहा है ज़्यादातर पढ़ लेते हैं, तो किसके दिमाग में क्या चल रहा है जब पढ़ ले रहे हैं, तो क्या मतलब है आपको गलती करने का। ये गलत फहमी कभी ना सोचोगे कि जान नहीं पाएंगे। पता नहीं। हाँ, अगर चेहरा एक बार देख लिए, दिमाग में ख्याल उसमें चल रहा है, तो उसको कृपा ऐसी है कि ज़्यादातर पता चल जाता है कि क्या सब खिचड़ी पकड़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से सीखिए और सपोर्ट हम लोग का पूरे जीवन आपके साथ रहेगा, ठीक है। और एक बात और बच्चों लास्ट में ये कहूँगा कि आज हम लोग यहाँ कटरा सुराव 3 जगह कोचिंग चला रहे हैं और नाम हो रहा है कोचिंग का। इसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे पास है, हम लोग कहते हैं कि संजान बस्ती में इतना है कौन अपने बच्चों के सिवा, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे हैं जो हर वक्त खड़े रहते हैं। चिटवारा में वो मौका नहीं मिलता, बच्चों को मदद दी जाए, ज़्यादातर हो जाता है काम, लेकिन जब भी अवसर पड़ा मैंने देखा बच्चे सपोर्ट में खड़े रहे। कटरा में भी मैं देखता हूँ, अभी 1-2 दिन पहले बारिश हो रही थी, वो बच्चा के किसको पकड़ा जाए, बच्चे फोन ने बात किया, तुरंत चले आए वहाँ से भीगते हुए कि सर को जरूरत है। और मीटिंग तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम लोग की वही है, हम चाहेंगे कि वो स्ट्रेंथ वही रहे और आप लोग मन लगा के अंग्रेजी सीखिए। अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, ओके गाइस, बाकी बातें करेंगे।